हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी टाइम टू टाइम मिलती रहे आपको। इधर बहुत लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं क्योंकि कुछ बीच में कुछ ऐसे काम हो गए जो नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर से कोशिश करेंगे कि हम आपको वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए फिलहाल आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा जो है इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है इसके बारे में जानने से पहले हम लोग समझते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म में टोटल हमको 7 फॉर्म पढ़ने हैं। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 बाय 0, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट टू द पावर 0। ये टोटल 7 फॉर्म जो हमारे पास है, ये सातों हमारे पास क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। आखिर ऐसा इसमें क्या है कि इन सबों को इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है आइए समझते हैं हम लोग। छोटा सा चीज़ समझे हम लोग तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्यों आखिर इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला गया होगा, क्या रीज़न रहा होगा कि इन सातों को हम लोग ने इनडिटरमिनेट फॉर्म बोला है। थोड़ा सा चीज़ समझिए। जैसे आपको बताया गया 2 बाई 2 की वैल्यू 1 होती है, इसके पीछे का रीज़न आपको नहीं बताया गया है। रीज़न हम आपको बताते थे। रीज़न ये है कि 2 को 1 इंटू 2 ही लिखा जा सकता है। 2 ये 1 क्या है यहाँ पर फिक्स है, इसीलिए इसका 2 बाई 2 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। जैसे छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 2 इक्वल्स टू अगर हम लिखना चाहें 2 इंटू 2, इज इट पॉसिबल? तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा 0 बाई 0 के बारे में देखिए। अगर 0 बाई 0 को अगर हम देखा जाए तो 0 बाई 0 में देखिए 0 इक्वल्स टू 1 इंटू 0, ये भी ट्रू है। 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 0, ये भी ट्रू है। 0 इक्वल्स टू 3 इंटू 0, ये भी ट्रू है। चाहे नेगेटिव नंबर ले लीजिए, -1 इंटू 0, -11 इंटू 0, कुछ भी ले लीजिए, सारे ट्रू है। तो ये नंबर जो है ये क्या हो गया, ये नंबर को क्या बोल दिए, इनडिटरमिनेट, क्योंकि ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इनडिटरमिनेट का मतलब जिसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो ये नंबर्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -11 -12 किसमें से कौन सा वाला ट्रू होगा, ये पॉसिबल नहीं हमारे लिए पता कर पाना। भाई ध्यान देखिएगा, इसमें तो पता था कि 1 के अलावा कोई और नंबर रखेंगे तो 2 बाई 2 की वैल्यू 1 नहीं आ सकती है। ठीक है, क्योंकि 2 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 ही होता है, और उसके अलावा 1 के जगह कोई भी नंबर अदर रखेंगे तो आपका नंबर आंसर कुछ और आने लगेगा। लेकिन 0 वाले में ऐसा कोई रूल नहीं है, इसीलिए इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोल दिए भाई, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब यहां पर एक क्वेश्चन आपका राइज होगा, चलिए सर आपने 0 बाई 0 के बारे में तो बता दिया, लेकिन बाकी जो 6 फॉर्म बचे ये कैसे इंडिटरमिनेट हो गए। तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि जो बाकी 6 के 6 फॉर्म है, ये 6 के 6 फॉर्म 0 बाई 0 लिखने के एक अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जो आपका इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 बाई 0 अपॉन 1 बाई 0। देखिए भाई क्या जगह, 0 बाई 0, देखिए फिर से 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो यानी कि दुनिया में बस एक ही फॉर्म है जिसको हम लोगों ने आज डिटरमाइन नहीं कर पाया, दैट इज 0 बाई 0। लेकिन उसी को डिफरेंट वे से लिखने के जो तरीके हैं, उसी को हमने क्या बना दिया, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और टोटल मिला कितने आ गए हमारे पास, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखिए, 0 इंटू इनफाइनाइट है तो 0 इंटू 1 बाई 0 क्या जगह, 0 बाई 0, देखिए फिर से 0 बाई 0 आ गया। तीसरा क्या, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है, इसमें क्या लिख सकते हैं, 1 बाई 0 माइनस 1 बाई 0, 0 बाई 0। एलसीएम लेने के बाद देखिए 0 पावर 0 है, लॉग लेंगे तो 0 लॉग 0, 0 इंटू इनफाइनाइट हो जाए, लॉग 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। ठीक है, फिर से 0 इंटू 1 बाई 0 यानी कि 0 बाई 0, ये भी वही आ गया। देखिए 1 का पावर इनफाइनाइट है, 1 का पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो इनफाइनाइट इंटू 0 यानी फिर क्या आ जाएगा, 0 बाई 0 फॉर्म। फिर देखिए इनफाइनाइट का पावर 0, फिर देखिए 0 लॉग इनफाइनाइट हो जाएगा, लॉग इनफाइनाइट की वैल्यू फिर इनफाइनाइट होती है तो 0 इंटू इनफाइनाइट, फिर से 0 बाई 0 फॉर्म। देखिए सब के सब 0 बाई 0 ही फॉर्म है, सातों के सातों जितने हमारे पास लिखा है सब के सब क्या है, 0 बाई 0 ही फॉर्म है। इसी को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट वेज दिए गए हैं, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अब आपके दिमाग में रीजन क्लियर हो गया होगा इनडिटरमिनेट ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये नंबर जो है ये डिटरमाइन नहीं किया जा सकता किसके लिए ये ट्रू है, किसको 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो ये नंबर फिक्स्ड नहीं है और नंबर क्या नहीं है हमारे पास, डिटरमाइंड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, तो अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म अगर आप समझ गए हो, तब आते हैं इस पे क्वेश्चंस क्या बनते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं इस पे। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म जो हमारा पास है, ये हमारा होता है लिमिट का टॉपिक। किसका टॉपिक है, लिमिट का। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, सर जब हमने लिमिट पढ़ ही लिया था पिछले साल पूरा, तो फिर से लिमिट पे क्यों पढ़ने की जरूरत है। तो भाई पिछले साल जो आपने लिमिट में पढ़ा था, वो लिमिट जो था आपके लिए
पिछले साल जो आपने लिमिट पढ़ा था उस लिमिट के फॉर्म में हम लोग के पास इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होता था उसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड दिए गए थे, उसको भी मैं आज बता देता हूं, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए आपके पास दिमाग में। देखिए जो पिछले साल आपने लिमिट पढ़कर आया हुआ है वो लिमिट में आपके पास जो था, ध्यान से देखिएगा, जैसे लिमिट के बारे में जो आपने पढ़कर आया है, लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx, अगर इसके लिमिट का आंसर लिखे तो fa अपॉन ga विल बी आंसर, fa अपॉन ga विल बी आंसर, fa अपॉन ga इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यहां पर आपको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड पिछले साल बताए गए थे। एक बताया गया था क्या, रेशनलाइजेशन, और दूसरा आपको बताया गया था क्या, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन या तो रेशनलाइज कर लीजिए या तो उसको क्या कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। रेशनलाइज और फैक्टराइज में से कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन आपको पास नहीं आएगी। चाहे फैक्टराइज कर लीजिए, चाहे आप क्या कर लीजिए, रेशनलाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात होने वाली नहीं है। चाहे फैक्टराइज चाहे तो रेशनलाइज किसी तरह कर सकते थे। अब यहां पर जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया है, तो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन होता है, एक रूल है दैट इज नोन एज एल हॉस्पिटल्स रूल। कौन सा रूल है भाई, एल हॉस्पिटल्स रूल। इसको अप्लाई करके लिमिट का इवैल्यूएशन हमको सीखना है। हम लोग लिमिट का इवैल्यूएशन सीखने जा रहे हैं बाय यूजिंग एल हॉस्पिटल्स रूल। ये बहुत इजी रूल है रादर देन रेशनलाइजेशन एंड फैक्टराइजेशन। रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन बहुत टफ टास्क था हमारे लिए करने के, आप लोग लास्ट ईयर करते भी होंगे तो आप लोग भी आप देखते होंगे कि कितना टफ हो जाता है। चलो छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब अगर लास्ट ईयर का थ्योरी अगर हम लोग लगाएं तो ये क्या होगा भाई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3x अपॉन एक्स माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 3। कट गए भाई लोग, लिमिट पुट करेंगे तो आपका जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9 अपॉन 6, यानी कि 27/6, यानी कितना आ गया, 3 3 9 3 2 6, 9/2। ये आंसर हो गया आपका। पिछले साल के हिसाब से हमने फैक्टराइज कर लिया। अब अगर एल हॉस्पिटल रूल हम लोग अगर जान जाए क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, तो इस चिड़िया का अप्लाई करेंगे तो देखिए सोल्यूशन कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलिए इस चिड़िया को अप्लाई किया जाए। ये चिड़िया बोलता क्या है, कहता है कि एल हॉस्पिटल रूल जो बोलता है, ये बोलता है इट इज वैलिड फॉर ओनली 2 केसेस एंड दैट 2 केसेस आर 0/0 एंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। यानी कि 0/0 में कोई फंक्शन आएगा या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट में कोई क्वेश्चन आएगा तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, अदरवाइज एल हॉस्पिटल रूल लगा नहीं सकते हैं। अगर एल हॉस्पिटल रूल इसके अलावा किसी में लगाते हैं तो हमको उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करके लेकर आना पड़ेगा, उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करके लेकर आना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर है, हम कैसे चेंज करके ले आते हैं, ये डिपेंड करेगा आपको कि कैसे आप इसको चेंज करके यहाँ पर लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पर ले आने के लिए हम लोग कि कैसे क्वेश्चन को लाएंगे, ये तो हम लोग मेथड धीरे धीरे पढ़ेंगे, उसके बाद की बात है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में आ जाता है तो वहां पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए करते क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, देखिएगा क्या करते हैं, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, क्वोशिएंट रूल अप्लाई नहीं करते हैं। एल हॉस्पिटल रूल यही बोलता है कि जो भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा उसको न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए भाई कितना आ जाएगा, 3x² अपॉन 2x, x कट गया, लिमिट 3 पुट करेंगे तो 3 × 3/2, या देखिए 9/2। तो ये कितना इजीली हो गया। देखिए इसमें कितने स्टेप्स गए, यहाँ देखिए बस फटाक से हो गया आंसर। तो क्या एल हॉस्पिटल रूल बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल बस एक छोटा सा चीज बताता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आता है, अगर आंसर उसका लिमिट पुट करने के वजह से लिमिट पुट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 27 - 27 अपॉन 9 - 9, यानी कि 0/0 फॉर्म। अगर कोई भी क्वेश्चन 0/0 फॉर्म या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में आता है तो उसमें न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएट करिए और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए और फटाक से आंसर आप निकाल के रख लीजिए। ठीक है, बस यही है हमारा क्या, इनडिटरमिनेट फॉर्म में कौन सा रूल, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसके अलावा कुछ बेसिक रूल्स है जो आपने पढ़कर आया हुआ है 11th में, उसको याद जरूर रखिएगा। sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, tan x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 होती है। ये फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन कहीं ना कहीं बीच बीच में हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। तो भाई देखिए एल हॉस्पिटल रूल बहुत कुछ खास है नहीं, बस आपको ध्यान में रखना है क्या चीज़, एक छोटा सा चीज़ कि जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले
तो सबसे पहले आप चेक करेंगे लिमिट पुट करके कि क्या वो 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। अगर इन दोनों में से कोई एक फॉर्म होता है तो हम लोग क्या करेंगे फटाक से, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन दोनों का अलग अलग करते हैं, चीज ध्यान रहे दिमाग में, ठीक है। आइए क्वेश्चन लिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 e पावर x माइनस e पे पावर 2 अपॉन x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि e एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का पावर कांस्टेंट हमेशा एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है मेरा भाई, 0। कितना हो जाता है, 0। अब ध्यान से देखिएगा ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, क्योंकि क्या है 0/0 फॉर्म है। तो e पावर x अपॉन 1 आंसर विल बी e का पावर 2। सॉरी यहाँ पे 2 है भाई, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए भाई। अब आइए, अब आते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि इसमें कभी भी जो भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कभी भी हम लोग क्या नहीं करते हैं, कौन सा रूल नहीं लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल नहीं लगाते हैं। तब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल ले जाए, मान लीजिए ये क्वेश्चन मिल गया हमको। तो ये क्वेश्चन में आपके पास देखिए ऊपर पुट करेंगे तो 0 1 - 1 यानी कि 0/0 फॉर्म है, यानी कि एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो मैंने बोला था न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करिए, डिनोमिनेटर को अलग करिए, क्वोशिएंट रूल नहीं लगा सकते हैं। इसमें मैंने कभी ये नहीं मना किया कि प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रोडक्ट रूल हमेशा एक ही स्टेज में लगता है, यानी कि सिर्फ न्यूमरेटर में अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो या सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो हमारी मजबूरी है कि हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा भाई, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई आपका, देखिए कितना आ जाएगा, x e पावर x प्लस e पावर x इंटू 1 अपॉन 0 माइनस e का पावर x। लिमिट पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1 आंसर विल बी -1। देखिए आंसर कितना आ गया आपके पास, -1 आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन आपका। अगला एग्जांपल देख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 8 का पावर x माइनस 4 का पावर x अपॉन 4x। किसी का पावर 0 1 होता है तो 1 - 1 अपॉन 0 यानी कि 0/0 फॉर्म, देखिए ये भी है। अब देखिए ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन करना, नीचे का अलग डिफरेंशिएट। 8 का पावर x log 8 माइनस 4 का पावर x log 4 अपॉन 4। लिमिट पुट करेंगे जब आप इसमें तो आपको बच जाएगा क्या, log 8 माइनस log 4 अपॉन 4। ध्यान से देखिएगा log 8 माइनस log 4 कितना हो जाएगा, log 2। log की प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। log a माइनस log b log a अपॉन b होता है, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चंस जो थे ये मैंने आपको अभी बताया, क्या खाली 0/0 के फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अभी। फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आइए उसका 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया जाए इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म के। देखिए भाई क्वेश्चन है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 tan x अपॉन tan 3x। tan 90 को ले जानते हैं इनफाइनाइट, tan 270 की वैल्यू भी कितनी होती है, इनफाइनाइट ही होती है, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म हो गया। अब देखिए जब भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म या 0/0 फॉर्म आएगा तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। देखिए क्या आ जाएगा, sec² x अपॉन 3 sec² 3x, ठीक है। तो 3 sec² कितना आ गया, 3x आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। अब इतना तक समझने में कोई परेशानी आपके पास नहीं होनी चाहिए दिमाग में। अब देखिए यहाँ के बाद देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो 0/0 फॉर्म आ रहा है। फिर से देखिए कौन सा फॉर्म आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। देखिए sec 90 की वैल्यू भी 0 होती है और sec 270 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हमारा आंसर साइन कॉस टैन को छोड़ के किसी अदरवाइज में आता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको साइन कॉस टैन में चेंज करें, ठीक है। रीजन ये कि साइन कॉस टैन में हम लोग ज्यादा यूज टू होते हैं रादर देन सेक कोसेक एंड कॉट, ठीक है। तो इस बेसिस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं किसमें, cos² 3x अपॉन 3 cos² x, ठीक है भाई। ये देखिए चेंज हो गया। अब देखिए यहां से हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब फिर से 0/0 फॉर्म तो है ही है मेरे पास, फिर ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। चलिए भाई करते हैं, 2 cos 3x sin 3x इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 2 cos x माइनस 1 आएगा भाई, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है। देखिए भाई ये माइनस माइनस कट गया हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन हमारा बनकर आ गया क्या, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 हो गया हमारे पास 3
साइन 6x अपॉन 3 साइन 2x। देखिए 3 3 पे कट गया हमारे पास। देखिए भाई ये फॉर्मूला जो है साइन 6x का बन जाएगा और ये साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। लिमिट पुट करेंगे तो ये साइन 3 पाई बनेगा, ये साइन पाई बनेगा। फिर से देखिए 0/0 फॉर्म आ गया हमारे पास। फिर से फर्दर डिफरेंशिएशन, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन, नीचे का अलग डिफरेंशिएशन। कितना आ जाएगा भाई ये cos 6x इंटू 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 2 cos 2x। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारे पास कितना 2 cos 2x। अब लिमिट पुट करेंगे अगर हम लोग तो ये बन जाएगा 6 cos 3 पाई अपॉन 2 cos पाई। आपको पता होना चाहिए भाई कि दोनों की वैल्यू कितनी होती है -1 और -1, कट के आंसर कितना आ गया 3। तो यहां पर आपके दिमाग में एक चीज और बैठ गया कि डिफरेंशिएशन जरूरी नहीं कि बस हम एक ही बार करें, मल्टीपल टाइम्स भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। तो ये देखिए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का क्वेश्चन था, हमने एक बार डिफरेंशिएट किया 0/0 फॉर्म आया। अब यहाँ पे कॉस्ट में चेंज करने के पीछे लॉजिक क्या है, बस आपको मैंने बताया क्या कि हम लोग फॉर्मूले में ज्यादा यूज टू किसके होते हैं भाई, साइन कॉस और टैन के। तो हम लोग को जब भी आंसर इसके अदरवाइज कुछ आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको चेंज करके ले आए किसमें, साइन कॉस या टैन में। तो देखिए मैंने वही कॉस में चेंज किया, फिर फर्दर डिफरेंशिएट किया क्योंकि 0/0 फॉर्म था। फिर जो आंसर होता है फिर से 0/0 फॉर्म है, फिर डिफरेंशिएट किया, यानी कि मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन किया सकता है। बस आपको कोशिएंट रूल नहीं लगाना है, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं अगर प्रोडक्ट रूल लगने के चांसेस हैं तो। ठीक है, चलिए तभी से साथ आज वीडियो एंड करते हैं हम लोग। थोड़े लंबे समय बाद मिले हैं तो थोड़ा सा इस पे चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिएगा ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। फिर अब आपको चैप्टर नंबर आपका जो ML अग्रवाल का चैप्टर नंबर 6 है उसका सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दीजिएगा। 1-2 इस वीक में आपको चैप्टर नंबर 6 हम कंप्लीट करके दे देंगे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर ट्यून्ड रहिए और घर पर रहिए, सेफ रहिए।